बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस पर हमला। IRGC ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। इराक में अमेरिकी बेस पर FPV ड्रोन से हमला किया गया। FPV ड्रोन से रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट पर लिया गया है और इसकी अब तस्वीरें भी सामने आ गई है। तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। सऊदी अरब की अल खर्ज एयरबेस पर हमला किया गया और यह हमला जो है IRGC ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किया है। इराक में अमेरिकी बेस पर FPV ड्रोन से हमला किया गया। तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। यहां देखिए किस तरीके से FPV ड्रोन्स के इस्तेमाल से यहां पर अटैक किया गया। आप समझिए ये पूरा इलाका किस तरीके से दहलते हुए नजर आ रहा है। IRGC का मकसद इधर स्पष्ट नजर आ रहा है। IRGC क्या चाहता है, जिसमें प्रॉक्सीज के साथ सबसे पहले युद्ध जो है ईरान अपना पूरा करना चाहता है। ये देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाका, यहाँ पर आपको गाड़ियां नजर आ रही होगी और ये जो गोल घेरा है इसमें दिखाई दे रहा होगा IRGC के मंसूबे इस वक्त किस तरीके के नजर आ रहे हैं। समंदर से लेकर जमीन तक और अलग अलग सैन्य ठिकाने जो अलग अलग देशों में है वहां टारगेट जो है इस वक्त नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर इसी को लेकर, पश्चिम एशिया के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें इसमें 17 समुद्री जहाजों पर हमले की तस्वीर सामने आई है। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी में ये हमले हुए हैं। इराकी रेजिडेंस ग्रुप ने हमला किया है। ऑपरेशन को लेकर जानकारी भी साझा की गई है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमले जो लगातार जारी है और स्पष्ट रूप में पश्चिम एशिया के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अब हमले जिनका सिलसिला शुरू हो चुका है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में 17 समुद्री जहाजों पर एक साथ अटैक किया गया है। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी में ये हमले देखे गए हैं जिसमें इराकी रेजिडेंस ग्रुप ने भी हमला किया है। यूनाइटेड किंगडम और मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने इसकी जानकारी साझा की है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त जो जंग को लेकर चर्चा की जा रही है और विश्व युद्ध की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो किस तरीके से नजर आ रही है। ईरान ने रूस यूक्रेन युद्ध से मिले अनुभवों को अपनी रणनीति में शामिल कर लिया है, उतार लिया है और अब ड्रोन के झुंड बनाकर हमले कर रहा है, एक साथ हमले। इन हमलों का निशाना बन रहे सैन्य अड्डे, रेडार सिस्टम और ऊर्जा प्रतिष्ठान। यानी कम कीमत के ड्रोन लेकिन असर इतना बड़ा कि सुपर पावर की रक्षा प्रणाली भी दबाव में आ जाए। तो सवाल यह है कि क्या सस्ते ड्रोन की ये रणनीति मिडिल ईस्ट की जंग का पूरा समीकरण बदल देगी और क्या अमेरिका इजराइल की हाईटेक सुरक्षा अब एक नई चुनौती के सामने कमजोर पड़ रही है। इस नई चुनौती के आगे घुटने टेक रही है। दिखाते हैं। ईरान ने कम लागत वाले शाहेद ड्रोन के जरिए ऐसी रणनीति अपनाई है जिसने दुनिया की सबसे महंगी और उन्नत रक्षा प्रणालियों को भी चुनौती दे दी है। इन ड्रोन की कीमत हजारों डॉलर में है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए $1 मिलियन के इंटरसेप्टर मिसाइल दागने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ये जंग सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी बेहद भारी पड़ रही है। इन ड्रोन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये बेहद नीचे उड़ते हैं, रेडार से बचकर लक्ष्य तक पहुंचते हैं और फिर धमाके के साथ खुद को ही हथियार बना लेते हैं। इसी वजह से कई बार महंगे सिस्टम भी इन्हें पकड़ने में देर कर देते हैं। ईरान की इस रणनीति का असर अब साफ दिखने लगा है। सैन्य ठिकाने, तेल प्रतिष्ठान और राजनीतिक और रणनीतिक ठिकाने लगातार निशाने पर है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति और लागत की जंग बन चुकी है, जहां एक तरफ हाईटेक हथियार वहीं दूसरी तरफ सस्ते लेकिन घातक ड्रोन। और यही वजह है कि ईरान का ये लो कॉस्ट ड्रोन वॉर अमेरिका और इजराइल के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि इस जंग में हर सस्ता ड्रोन अरबों डॉलर की सुरक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो रणनीति में किस तरीके से ईरान ने बदलाव किया है और जो रणनीति जिसको कहा जा रहा है कि ब्लूप्रिंट रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सामने आ रहा है, उसके तहत अब हमले किए जा रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि लो कॉस्ट और हाई डैमेज की नीति यहां पर सामने आ रही है। एशिया में एक और बड़े टकराव की आहट इस बीच सुनाई दे रही है। समंदर के बीच चीन की एक ऐसी चाल सामने आई है जिसने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईस्ट चाइना से बताया जा रहा है, ईस्ट चाइना सी से आई एक सैटेलाइट तस्वीर ने बड़ा खुलासा किया है। दावा है कि चीन ने करीब 2000 मछली पकड़ने वाले जहाजों को समंदर में एक साथ उतार दिया है। ये जहाज सामान्य तरीके से नहीं बल्कि जियोमेट्रिकल फॉर्मेशन में तैनात किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि ये कोई मछली पकड़ने का मिशन नहीं है बल्कि समुद्री नाकेबंदी का अभ्यास हो सकता है। लेकिन सवाल इसमें बड़ा ये है कि क्या चीन एशिया में किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है? क्या मछली पकड़ने वाले जहाजों के बहाने चीन बना रखा है सी मिलिशिया और इसकी तस्वीर कैसी नजर आएगी? बड़ी जंग की तैयारी किस तरीके से की जा रही है चीन द्वारा? अब जरा वो समझिए, ड्रैगन का सी ब्लॉकहेड ड्रिल किस तरीके से नजर आ रहा है। ईस्ट चाइना सी में चीन की बड़ी तैयारी, 2000 मछली पकड़ने वाले जहाज एक साथ तैनात कर दिए गए। फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से कि वहां पर मछली पकड़ने का काम हो रहा हो। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, समंदर में चीन का सी ब्लॉकहेड ड्रिल सामने आया है। जियोमेट्रिकल शेप में ये जहाज जो है खड़े बताए जा रहे हैं। जंग की रणनीति का अभ्यास होने का शक इसमें जताया जा रहा है। ताइवान, जापान, फिलीपींस पर दबाव की तैयारी चीन द्वारा इसके जरिए की जा रही है और युद्ध की स्थिति में रास्ता रोकने का प्लान भी इसके जरिए तैयार किया जा रहा है। चीन पर हमले और पहले भी जो बड़े आरोप लग चुके हैं, सिविल जहाजों से सैन्य रणनीति का शक एशिया में बढ़ रहा है। सैन्य तनाव इसके जरिए और चीन की तैयारी में कहा जा रहा है चिंता बढ़ा दी है पूरी दुनिया की और खास तौर पर जापान, फिलीपींस और ताइवान की। दिखाते हैं बड़ी जंग की तैयारी में चीन, समंदर में लगाया जहाजों का ब्रेकर। 400 किलोमीटर लंबा जहाजों का ब्रेकर एशिया के समंदर में कुछ ऐसा दिखा जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों की चिंता बढ़ा दी है। एक सैटेलाइट तस्वीर ने चीन की उस तैयारी का खुलासा किया है जो किसी बड़े युद्ध की रिहर्सल जैसी लगती है। ये तस्वीर ईस्ट चाइना सी की है जहां चीन के करीब 2000 मछली पकड़ने वाले जहाज एक साथ समुद्र में दिखाई दिए। लेकिन ये कोई सामान्य मछली पकड़ने वाला बेड़ा नहीं था, बल्कि इन जहाजों को जियोमेट्रिकल फॉर्मेशन में तैनात किया गया था। समाचार एजेंसी फ्रांस प्रेस ने नासा और इंडियन आई स्पेस के हवाले से जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की है वो दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। तस्वीरों में साफ दिखता है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जहाज एक तय पैटर्न में खड़े हैं, जैसे समुद्र में कोई दीवार खड़ी कर दी गई हो। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ये चीन की मैरीटाइम मिलिशिया रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें आम मछली पकड़ने वाले जहाजों को भी रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो यही जहाज ताइवान, जापान और फिलीपींस के समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दावा किया जा रहा है कि अगर जंग छिड़ती है तो चीन इसी रणनीति से ताइवान, जापान और फिलीपींस की समुद्री आवाजाही को रोकने की तैयारी कर रहा है। और नासा और इंडियन स्पेस के हवाले से जो खबर सामने आई है जिसमें स्पष्ट रूप में बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 को लेकर जानकारी, हालांकि चीन ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पूरी खबर क्या है जरा देखिए इस रिपोर्ट में। चीन ने इस पूरे अभ्यास में सिर्फ मछली पकड़ने वाले जहाजों का ही इस्तेमाल किया। इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं।
पहला, चीन की कोशिश जंग की स्थिति में दुश्मन देशों के रास्ते को ब्लॉक करना, और इस काम में मछली पकड़ने वाला जहाज काफी उपयोगी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।